हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 1.2। पर एक्सरसाइज 1.2 पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ चीजें बताने वाला हूं, जो कि क्या है, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं इर्रेशनल नंबर की। इसके पहले हमने एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट कर ली है। अब यहाँ पर ये नोट्स हैं, इनमें हम पढ़ने वाले हैं इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर को हम डिनोट करते हैं किससे? पी से। इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं? इफ अ नंबर कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। अगर कोई भी ऐसा नंबर है जिसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख पा रहे हैं तो उसे हम इर्रेशनल नंबर कहते हैं। जैसे √2, √3, √5, पाई। क्लियर? अच्छा, इसके बाद मैं आपको ये रियल में समझाने वाला हूं, क्योंकि अब आपको ये कैसे समझ में आएगा कि हम किसी नंबर को पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख पा रहे हैं तो रैशनल हुआ, नहीं लिख पा रहे हैं तो इर्रेशनल हुआ। पर ये चीज आपको कैसे पता चलेगी तो समझना। देखिए, जैसे मैंने 10 को 2 से डिवाइड किया, 10 को 2 से डिवाइड किया तो क्या आया? 5 आया। मैंने 10 को 4 से डिवाइड किया, 4 से डिवाइड किया तो क्या आया? 2.5 आया। मैंने 10 को 3 से डिवाइड किया, जब मैंने 10 को 3 से डिवाइड किया तो क्या आया? 3.3333 चलते जा रहा है ये। ठीक। अच्छा, अब मैंने 10 को 7 से डिवाइड किया, जब मैंने 10 को 7 से डिवाइड किया तो क्या हुआ? 1.428571 42857। मतलब यहां से ये रिपीट करना चालू कर रहा है। तो समझना, जब भी हम किसी नंबर को डिवाइड करते हैं तो जैसे हमने यहां पे डिवाइड किया तो ये रुक गया था, मतलब एक बार डिवाइड हुआ बस खत्म हो गया, तो इसे कहते हैं टर्मिनेटिंग। ठीक है। अच्छा, यहां भी हमने डिवाइड किया तो ये भी देखो डिवाइड होने के बाद पॉइंट आने के बाद रुक गया ये भी, तो इसे भी कहते हैं टर्मिनेटिंग। ठीक। टर्मिनेटिंग मतलब कि रुक जाना, किसी चीज का खत्म हो जाना, स्टॉप हो जाना। ठीक। अब मैंने 10 को 3 से डिवाइड किया तो देखो, अगर मैं डिवाइड करते जाऊंगा तो डिवाइड तो होते जाएगा, तो कब तक चलेगा ये? जब तक आप करते जाओगे तब तक चलते ही जाएगा। तो इसे बोलते हैं हम नॉन टर्मिनेटिंग। क्या बोलते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग। पूरी जिंदगी भी आप इसको डिवाइड करोगे ना तो पूरी जिंदगी आपकी चलते ही रहेगा, डिवाइड होते ही रहेगा, इसलिए इसे कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। पर देखो, आप ये रिपीट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? हाँ, रिपीट कर रहा है, तो इसलिए इसे बोलते हैं रिपीटिंग। क्या बोलते हैं? रिपीटिंग। क्योंकि देखो बार बार क्या आ रहा है? 3 आते जा रहा है, तो इसलिए इसको बोलते हैं रिपीटिंग। ठीक है। अब जरा यहां देखना, मैंने 10 को 7 से डिवाइड किया, जब मैंने 10 को 7 से डिवाइड किया तो आप खुद सोचो, जब मैं इसको डिवाइड करूंगा तो 42857 बनाया, देखिए डिवाइड करता गया, उसके बाद से फिर ये रिपीट होने लगा 142857, फिर से वही रिपीट होते जाएगा। तो क्या ये रुक रहा है? नहीं रुक रहा, तो इसलिए हम बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। अच्छा, क्या ये रिपीट कर रहा है? तो हम बोलेंगे हाँ, ये रिपीट कर रहा है। ठीक है। तो जब भी कोई चीज बार बार रिपीट करती है तो उसके ऊपर हम ऐसे डंडे खींच देते हैं। ठीक है, जिसे हम बार कहते हैं। क्या कहते हैं? बार। अच्छा, अब अगर मैं आपसे बोलूं कि कोई एक ऐसा नंबर है जिसको मैं डिवाइड कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं? डिवाइड कर रहा हूं, तो वो डिवाइड तो हो रहा है पर वो डिवाइड चलते ही जा रहा है, चलते ही जा रहा है, और कुछ भी रिपीट भी नहीं हो रहा है, तो हम बोलेंगे ये कैसा पेयर है? जिसमें नॉन टर्मिनेटिंग है और क्या है? नॉन रिपीटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब कि रुक भी नहीं रहा, नॉन रिपीटिंग मतलब कि कुछ रिपीट भी नहीं कर रहा। तो ये जो पेयर है ना, ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, इसे कहते हैं इर्रेशनल। क्या कहते हैं? इर्रेशनल। ठीक है। तो ध्यान से देखना, जब भी कोई चीज टर्मिनेटिंग हो तो उसे रैशनल कहेंगे, जब भी कोई चीज नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग हो तो उसे भी रैशनल कहेंगे, पर जब कोई चीज नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिपीटिंग हो तो उसे कहते हैं इर्रेशनल। क्या कहते हैं? इर्रेशनल। इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। अब हम आते हैं रियल नंबर्स पे, कि रियल नंबर्स क्या होते हैं? द कलेक्शन ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स एंड इर्रेशनल नंबर। अगर हम बोलें कि रैशनल और इर्रेशनल दोनों को हम एक साथ देखें, दोनों इसके अंदर आते हैं, तो किसके अंदर आते हैं? रियल नंबर्स के। हम रैशनल नंबर को भी ले लें, हम इर्रेशनल को भी ले लें, तो क्या बन जाते हैं? रियल नंबर्स। और इसे किससे डिनोट करते हैं? आर से। तो आपको ये डेफिनेशन समझ में आ गई होगी, द कलेक्शन ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स एंड इर्रेशनल नंबर। भाई कलेक्ट कर लो, रैशनल को भी लिख लो, इर्रेशनल को भी लिख लो, टुगेदर कॉल्ड रियल नंबर। ठीक है। अब ध्यान समझना, रियल के अंदर क्या आते हैं? रैशनल और इर्रेशनल। रैशनल के अंदर क्या आते हैं? इंटीजर्स। इंटीजर्स के अंदर क्या आते हैं? होल। और होल के अंदर क्या आते हैं? नेचुरल। तो यहां पर एक लाइन लिखी गई है, इसको ध्यान से देखिएगा।
एवरी रियल नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय यूनिक पॉइंट ऑन द नंबर लाइन। ठीक है, तो देखो जब आप नंबर लाइन बनाते हो तो हर एक रियल नंबर का एक स्पेसिफिक प्लेस होता है जहां पे वो होता है। ठीक है, ऐसा नहीं होता कि जहां पर 2 बना है, एक बार नंबर लाइन बनाई आपने तो जहां पे 2 था अगली बार वहां पे 3 आ गया। नहीं, जहां पे 2 है वहां पे हमेशा 2 ही रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि 2 के प्लेस में कभी 3 आ जाए, कभी 4 आ जाए, कभी 5 आ जाए। नहीं, ठीक है। अच्छा, अब हम आते हैं अपनी एक्सरसाइज 1.2 में। ठीक है, यहां तक कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं कि कहीं पर कुछ दिक्कत आ रही है तो। अब देखो एक्सरसाइज 1.2, इसमें क्या बोला है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। तो हमको बताना है ट्रू है कि फॉल्स है। तो देखो, अगर आपने लास्ट एक्सरसाइज अच्छे से देखी होगी तो मैंने आपको समझाया था कि इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं हम। इसकी जगह पर अंडर लगा देते हैं। ठीक है, तो एवरी इरेशनल नंबर अंडर अ रियल नंबर। क्या सारे के सारे इरेशनल नंबर अंडर होते हैं रियल नंबर के? तो हम बोलेंगे हाँ, क्योंकि रियल नंबर के अंदर क्या आते हैं, रैशनल और इरेशनल। तो रियल नंबर के अंदर क्या होते हैं, रैशनल होते हैं ना। तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। क्लियर। नाउ सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म रूट एम वेयर एम इज द नेचुरल नंबर। अब देखो भाई, उन्होंने ये बोला कि एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म रूट एम। तो क्या हर एक नंबर रूट एम के फॉर्म में होता है? चलो वो तो ठीक है। वेयर एम इज अ नेचुरल नंबर, तो हम बोलेंगे कि दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। ये कैसा स्टेटमेंट है? फॉल्स है, मतलब ये झूठ बोल रहा है। क्यों? नेगेटिव नंबर्स आर ऑल्सो ऑन नंबर लाइन। जो नेगेटिव नंबर होते हैं ना वो भी नंबर लाइन में होते हैं। बट रूट एम क्या है? एम इज द नेचुरल नंबर। हमें पता है नंबर लाइन में क्या होता है भाई, नेगेटिव नंबर भी होते हैं, जीरो भी होता है, पॉजिटिव भी होता है ना। तो ये तो कह रहे हैं कि भाई रूट एम है, रूट एम कैसा? नेचुरल मतलब पॉजिटिव नंबर। पर ऐसा तो होता नहीं है, उसमें तो नेगेटिव नंबर भी होते हैं ना। होते हैं कि नहीं होते नेगेटिव नंबर? तो नेगेटिव नंबर आर ऑल्सो ऑन नंबर लाइन बट रूट एम वेयर एम इज नेचुरल नंबर इज ओनली पॉजिटिव। क्लियर। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है भाई, एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। क्या सारे के सारे रियल नंबर इरेशनल नंबर होते हैं? तो देखो, रियल नंबर के अंदर क्या आते हैं, रैशनल और इरेशनल। मैंने आपको बताया इसको कैसे चेक करोगे, जहां पे इस लिखा है वहां पे अंडर लगा दो। एवरी रियल नंबर अंडर एन इरेशनल नंबर। क्या सारे के सारे रियल नंबर अंडर होते हैं इरेशनल नंबर के? तो नहीं, रियल नंबर के अंदर होता है इरेशनल, पर इरेशनल के अंदर रियल नहीं होता। तो एवरी रियल नंबर, क्या सारे रियल नंबर अंदर होते हैं रैशनल के? नहीं होते। रियल नंबर इंक्लूड्स रैशनल एंड इरेशनल बोथ, हेंस दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो ये कैसा स्टेटमेंट है? फॉल्स, मतलब ये हमसे झूठ बोल रहा है ना। तो एवरी रियल नंबर इज अंडर इरेशनल नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है कि आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल। देखो, हमने अभी ये देखा कि अगर किसी भी नंबर में रूट लगा हो, जैसे √2, √3, √5, तो इनको हम इरेशनल कहते हैं। तो क्या सारे रूट वाले नंबर इरेशनल होंगे? तो वो हमसे यही पूछ रहे हैं, आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल? इफ नॉट, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर दैट इज रैशनल। तो उन्होंने बोला अगर ऐसा नहीं है तो कुछ एग्जाम्पल बता दो। तो हमने कहा ठीक है, बता देते हैं। नो, हमने क्या बोला उनसे? सीधे बोला नहीं, द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर आर नॉट इरेशनल। हमने ये कहा कि भाई अगर आप सारे नंबर का रूट लगा दो ना सारे नंबर पे, तो कोई जरूरी नहीं कि सारे के सारे इरेशनल हों। क्यों? क्योंकि देखो, हमने 4 पे रूट लगाया तो आंसर क्या आ गया? 2। हमने 9 पे रूट लगाया तो आंसर क्या आ गया? 3। अब ये जो 2 और 3 है, ये कैसे नंबर है? रैशनल नंबर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि √4 भी रैशनल है और √9 भी क्या है? रैशनल है। तो स्क्वायर रूट ऑफ 4 and 9 इज रिस्पेक्टिवली 2 and 3, वेयर 2 and 3 आर रैशनल। 2 and 3 क्या है? रैशनल है। सो वी विल से √4 and √9 एटसेट्रा आर रैशनल। ऐसे बहुत सारे नंबर है जो रैशनल हो सकते हैं। तो कोई भी जरूरी नहीं है कि अगर किसी भी नंबर पर रूट लगा है तो वो इरेशनल ही होगा। अब हम देखने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 3 मैं आपको करके दिखाऊंगा। शो हाउ √5 कैन बी रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन। ठीक है, तो जरा ध्यान समझिएगा कि भाई मुझसे ये पूछा है
कि √5 को मैं कैसे नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले तो आप एक नंबर लाइन बना लो, 0 1, ठीक है। इनके बीच का जो डिस्टेंस वो सेम रखना, 2 3 4 एंड ये 5, ठीक है। यहाँ पर भी हमने नंबर लाइन वाली -1 -2 -3 -4, यहाँ पर भी नंबर्स लिख दिए, ठीक है। अब देखो, अगर मैं आपसे बोलूँ कि क्या आपसे पाइथागोरस थ्योरम बनती है, तो आपको पता होगा कि अगर मैं आपसे ये कहूँ कि ये हमारी जो लाइन है, ये जो बेस है, इसे हम 2 कहते हैं और ये परपेंडिकुलर है। अगर मैं इसे 1 ले लूँ तो क्या आप मुझे बता पाओगे हाइपोटेनियस क्या होगा? हाइपोटेनियस इक्वल्स टू क्या होता है? हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। व्हाट इज परपेंडिकुलर? 1 स्क्वायर। बेस क्या है भाई? 2। हाइपोटेनियस तो हमको पता ही नहीं है, वही तो निकालना है, ठीक है। तो देखो 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4 प्लस 1 कितना होगा? 5। अब ध्यान समझना, अगर मैं यहाँ से स्क्वायर रूट हटा दूँ, अगर मैं यहाँ से स्क्वायर हटा दूँ तो सामने क्या लग जाएगा? रूट लग जाएगा। तो हाइपोटेनियस ये क्या आ जाएगा? √5 आ जाएगा कि नहीं? तो अगर मैं ऐसा ही फिगर यहाँ पे बना दूँ तो देखो, ये मेरे पास 1 है और ये 2 है, मतलब मैं पूछूं यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? बताओ आप। 2 हो जाएगी। अब मैं इसके ऊपर 1 और बना देता हूँ, ठीक है। 1 कैसे? जितनी डिस्टेंस ये ली थी उतनी डिस्टेंस ये भी बना देना, ठीक। अब अगर मैं इन दोनों को मिला दूं तो मैं ये कह दूंगा आपसे कि ये √5 होगा। क्यों? क्योंकि ये वाली डिस्टेंस मेरी आ गई 2 और ये वाली जो डिस्टेंस आ गई कितनी? 1। तो मैं ये कह दूंगा कि ये √5 होगा। अब मुझे नंबर लाइनें प्लॉट करना है, तो हम क्या करेंगे? कंपास लेंगे, इस पॉइंट पर रखेंगे और इस पॉइंट पर रखेंगे पेंसिल, ठीक है। इस पॉइंट पर रखना आप निप और इस लाइन पर रखना पेंसिल, और इसको ना यहाँ से यहाँ मूव कर देना, ठीक है। कंपास लेके इसको मूव कर देना। तो जैसे ही आप इसको मूव करोगे तो ये इधर पे इस तरीके से दिखेगा आपको ये, ठीक है। तो ऐसे आप इसको सॉल्व कर सकते हो। क्लियर? तो हम यहाँ पे इस तरीके से शो कर देंगे हाउ √5 कैन बी रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन। तो हमने बता दिया कि √5 यहाँ कहीं पर होगा, ठीक है। अब देखिए, अब मैं ना आपको इसको रियल में कैसे करना है आपको ये बता दे रहा हूँ, ठीक है। देखो, सबसे पहले आप एक नंबर लाइन बना लेना। इस नंबर लाइन के बीच का जो ये डिफरेंस रखा है ना मैंने, ये 2 सेंटीमीटर का है। तो ये 2 सेंटीमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर है। तो आप भी अपने हिसाब से 2 या 3 सेंटीमीटर का ले लीजिएगा, ठीक है। अब देखो भाई, मुझे पता है ये क्या होगा? 1 2, मतलब यहाँ पे पॉइंट 2 आया। अब ध्यान से देखना, मैं इसके ऊपर 1 ड्रॉ करूंगा तो मुझे पता है मैंने कितने सेंटीमीटर का लिया है? 2 सेंटीमीटर का। तो मैं यहां से फिर से 2 सेंटीमीटर ले लूंगा। क्लियर? अब मैं क्या करूंगा? इस वाले पॉइंट को और इस वाले पॉइंट को, ये इन दोनों को मिला दूंगा। अब जैसे ही मैं इन दोनों को मिलाऊंगा तो ये देखिए मिल गए ये। तो अब मुझे पता है ये कितना है भाई? 2 सेंटीमीटर मैंने ड्रॉ किया था ये, तो मतलब ये 1 होगा, है ना। 1 यूनिट होगी ना ये डिस्टेंस। और ये कितना है? यहां से यहां तक ये 2 होगा। अभी मैंने आपको बताया पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके हम इसको क्या लिख सकते हैं भाई? √5 लिख सकते हैं, ठीक है। अब बिल्कुल ध्यान से समझना, यहाँ पे आप ये रखो इसका जो पॉइंट है और यहाँ पे रखो पेंसिल, ठीक है। दिख रहा है? नहीं दिख रहा? यहाँ पे रखो ये पेंसिल, ठीक है। ये ठीक आया समझ में? इस पेंसिल को यहां से घुमाकर ये देखो, ये ले आओ यहाँ नीचे तक, ये इस पॉइंट तक, ये ठीक है, इस नंबर लाइन तक। जैसे ही आप इस नंबर लाइन पे लाओगे तो ये वाला जो पॉइंट होगा ना आपका, ये इस पॉइंट, इसको नाम हम देते हैं P, और यही जो पॉइंट है इसे हम क्या बोलेंगे? √5। क्या बोलेंगे भाई? √5, ठीक है। इसके स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन आपको एग्जाम में लिखने पड़ेंगे, तो आप सिंपल लिख देना। फर्स्ट वी हैव ड्रॉन व्हाट? नंबर लाइन। आफ्टर दैट वी हैव टेकन 2 यूनिट डिस्टेंस इन अ नंबर लाइन. Now this line is perpendicular to number line. Now by Pythagoras theorem we will take this point as a √5. Now by using compass we will draw what? Point P. So this is what?
√5, ऐसे हम इसको कर देंगे। ठीक है। अच्छा, अब जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसको मैं आपको बता दे रहा हूँ, उसको आपको एज अ एक्टिविटी है वो, ठीक है, तो मैं डिस्प्ले में आपको शो कर दे रहा हूँ, तो वो आपको समझ में आएगा कैसे सॉल्व करना है उसको।